हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विभा तिवारी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, रात के 10 बजने वाले हैं और मुझे दिन में बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं ब्लॉग बनाऊं। और मतलब इतना लाइफ बिजी हो गया है कि बिल्कुल ही समय नहीं मिलता है। घर का मतलब सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, इसी में ब्लॉग बनाना, एडिटिंग करना, डालना, मतलब बहुत कुछ करना होता है। तो अभी 10 बज रहा है और मैं सोची थी कि मैं कल ब्लॉग नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। और मजबूरी है, ब्लॉग बनाना डालना भी मजबूरी है। तो मैं सोची कि क्यों ना 2 मिनट 3 मिनट के लिए कुछ बोल करके ही ब्लॉग बना दूं। और मेरा तबीयत भी आज ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे सांस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, सांस लेने में भी मुझे दिक्कत हो रहा है दोस्तों। तो मैं सोची क्यों ना कुछ भी बोल करके ब्लॉग बना दूँ और डाल दूँ, क्योंकि जिस दिन नहीं डालती हूँ उस दिन पता नहीं अच्छा नहीं लगता है और समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। मतलब एक जो रूटीन बन गया है वो नहीं होता है तो थोड़ा अजीब सा आदमी महसूस करता है। तो मैं सोची कि चलो कुछ भी करके मतलब बोल बोल करके कुछ भी अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, हाथ सेक रही हूँ दोस्तों। यहाँ आग के पास मैं बैठी हूँ और हाथ सेक रही हूँ और ठंड मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़। तो दोस्तों, मैं बैठी थी तो मुझे एक बात याद आया कि जब मैं छोटी थी, मतलब छोटी नहीं थी, मतलब 7 8 में मैं पढ़ती थी स्कूल में। तो मेरे मेरे बड़े पापा के एक लड़का है। तो बोलते थे कि अरे पढ़ लिख के क्या करोगी, सारा जीवन तो तुमको चूल्हा चौका ही करना है। मतलब पहले का लोग भोजपुरी में बोलते थे कि अरे पढ़ लिख के का करबू, तोहरा तो सारा जीवन चूल्हा मतलब फूके के पड़ी, खाने न बनेबू, पढ़ के कोनो डॉक्टर एसपी कलेक्टर नहीं न बनबू। तो दोस्तों, वही बात मुझे याद आ रहा था कि पहले के लोगों का सोच कैसा था। आज हर एक औरत कामयाब होना चाहती है, कुछ करना चाहती है। तो मतलब जो भी है, जरूरी नहीं है कि पढ़ करके कोई सरकारी सर्विस ही कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं। मतलब जो भी औरत हैं, गांव देहात शहर, मतलब जहाँ की भी औरतें हैं, तो कुछ न कुछ काम में लगी हुई हैं। सब लोग मेहनत कर रही हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, अपने यूट्यूब में मेहनत कर रही हूँ। तो उस तरह से हर औरत आजकल कुछ न कुछ करना चाहती हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि पहले के ज़माने के लोग का जो सोच था कि पढ़ लिख के क्या करेगी, घर में चूल्हा चौका बर्तन करेगी, खाने न बनाएगी, प्रधानमंत्री उसको थोड़े बनना है, देश थोड़े चलाएगी। और पहले के तो दोस्तों, वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर की बेटियां ज़्यादा पढ़ाई करें। और मतलब मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मैं जॉब करूं और अपने आप मतलब अपने पैर पे मैं खड़ा रहूं, किसी के पास मुझे हाथ फैलाने का मौका ना मिले। मैं किसी से मतलब मांगना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, अभी भी मुझे पसंद नहीं है किसी से अपना खर्च मांगना। तो ये मेरी आदत है। तो मेरा शादी हुआ, अच्छे घर में शादी हुआ, लेकिन मेरे चाचा ससुर थे, वो उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उसी वही सब देख करके शादी हुआ। मेरे माँ बाप ये सब नहीं देखे कि लड़का क्या करता है नहीं करता है। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बिजनेस करते थे बाद में। तो हम लोग का शादी मतलब 18 साल के एज में हो गया था। और मेरे बेटा मतलब दोनों बेटा का जन्म हुआ, जल्दी ही हुआ और मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो मैं ससुराल में भी चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे ससुराल के लोग ने मुझे नहीं पढ़ाया। और मतलब कुछ उम्र मेरा बीत गया तो मैं यूट्यूब में आई हूँ, यूट्यूब में कुछ काम करना चाहती हूँ, मतलब कर रही हूँ। बहुत मेहनत मैं करती हूँ, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, सब लोग मेहनत करते हैं। तो कभी कभी मुझे अजीब लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ ये सब। तो आप लोग विश्वास नहीं करिएगा कि आज के डेट में भी मेरे मायके के लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। मतलब कभी देखते ही नहीं है कि हाँ, मतलब मेरे पापा के नाम से मेरे पापा को सब लोग मास्टर साहब कह के बुलाते हैं कि मास्टर साहब की बेटी कैसी है। तो बस मैं जाती हूँ, सीधा घर में जाती हूँ और फिर ससुराल आते वक्त मैं बाहर निकलती हूँ और गाड़ी में बैठ कर के मैं अपने ससुराल चली आती हूँ दोस्तों।
तो आज पहले का जो ज़माना था, पहले की लड़कियां मतलब इसी तरह से रहती थी और वही आदत अभी भी मेरा है, मैं वैसे ही रहती हूँ। और गांव के लोग मुझे मतलब बहुत लोग हैं ऐसे जो पहचानते ही नहीं हैं कि मास्टर साहब की बेटी कौन है। तो जब मेरा शादी ठीक हुआ तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे मास्टर साहब की बेटी इतनी बड़ी हो गई है, उसका शादी हो रहा है। तो यही सब है दोस्तों। तो मैं यूट्यूब में अपना काम कर रही हूँ और देखा जाए तो मैं अपना समय पास कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा समय मतलब जीवन में ऐसा मोड़ आता है कि समय कटने से भी नहीं कटता है, तो वही हाल है। तो मैं तो अब अपने बारे में कुछ खास बता नहीं सकती हूँ और सब ठीक है, मतलब कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हर बात सबसे शेयर करूँ नहीं करूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो वही बैठ कर के मैं ब्लॉग बना रही हूँ बक 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 कर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं पहले जब गाना वगैरह गाती थी तो मैं उसमें बताई हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। तो शायद जो मेरे न्यू फ्रेंड हैं उन लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं जिला गोपालगंज से हूँ और हम लोग का छपरा जिला मतलब पहले पड़ता था, अब गोपालगंज जिला है। तो छपरा और गोपालगंज मतलब एकदम करीब में ही है दोस्तों। तो मैं आप सभी से यही बताना चाहती हूँ कि मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा है और मेरे ससुराल के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मेरी सासू माँ हैं, वो माँ की तरह है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। मतलब मेरा परिवार अच्छा है और भगवान की कृपा से 2 बेटा हुआ, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था तो मेरे छोटा बेटा के साथ हादसा हुआ। लेकिन मेरा बड़ा बेटा है, मेरे पास है वो। तो आप सब भगवान से यही कहिए कि मेरा बेटा 100 साल तक जिए। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटा को मेरी भी उम्र लग जाए और मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और घर परिवार देखना चलाना हम औरतों का काम है। तो कितने मतलब हम लोग आसानी से अपना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई किसी से मतलब कोई शिकायत नहीं है हम लोगों को। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग बनाने के मूड में नहीं थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ही समय नहीं मिला, मतलब दिन में बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं कुछ ब्लॉग बनाऊं। तो आज यही मैं बक बक करके आप सभी को जो कुछ कर रही हूँ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा बक बक भी पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ये बक बक कैसा लगा। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि आदमी क्या करे नहीं करे, मतलब क्या मैं ब्लॉग बनाऊं, एक ही चीज़ बार बार दिखाना और एक ही चीज़ मतलब एक ही जगह पे रह के अपना यही सब दिखाना कभी समझ में नहीं आता है। तो मैं सोची कि कल मेरा कुछ नहीं जाएगा, तो मतलब जिस दिन नहीं डालती हूँ उस दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों आज मैं यही कर रही हूँ और इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे न्यू फ्रेंड है जो मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिले दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रही हूं। फिर मैं आप सभी से कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, नई उमंग के साथ, नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, लव यू, थैंक यू।